हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा है जो दिसंबर में आने वाली है। और हाँ, लिस्ट में कुछ ड्रामाज ऐसी भी हैं जो आप लोगों को दिसंबर के मंथ में ही देखने को मिलेगा और कुछ ड्रामाज आप लोगों को कुछ मंथ बाद देखने को मिलेगा। बट हाँ, लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा है जिन्हें मिस ना करने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं इट्स ओके दैट्स लव ड्रामा से। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। इसे 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। वो कहते हैं ना, एक इमोशनली डैमेज इंसान जिंदगी जीता तो है और उसे जिंदगी जीने का असली मतलब तब पता चलता है जब उसे अपने दर्द को बांटने वाला मिल जाता है। और ऐसी इमोशंस और फीलिंग से भरी है इस ड्रामा की लव स्टोरी जो डेवलप होती है तो इमोशनली डैमेज पर्सन जिवल और हिसुक के बीच। जिवल जो एक बहुत ही पॉपुलर नोवेलिस्ट है और उसका पास्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था और उसकी ही वजह से वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। और वहीं हिसुक एक साइकेट्रिस्ट है जिसके पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से उसने अपने मन में सेक्स फोबिया डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से उसे किसी भी रिलेशनशिप में रहने से डर लगता है। हालांकि इन दोनों ही इमोशनली डैमेज लोगों की पहली मुलाकात टोटली मैसअप थी और जब इन दोनों को एक दूसरे के इंटरनल पेन के बारे में पता चलता है तो ये दोनों एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बन जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्वीट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। तब इनकी इस लव स्टोरी में आगे क्या क्या होता है और क्या ये दोनों अपने प्यार की मदद से अपने ट्रोमा से रिकवर कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ पर तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी अगली डेट है यू यू काशु ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा होगी जो सेम नाम के ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडाप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो डेफिनेटली सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है इस सीरीज की डायरेक्शन। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, इसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रीचर से सेव रखना। और अब यूसुके अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपनी इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रीचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जैपनीज ड्रामा को, जिससे आप 14 दिसंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। BF मॉनिटर करो, दूर हटो। ऑल क्लियर। ओके, अब शॉट दो। ठीक है। कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? हमारी अगली डेट है रोड किल मूवी के बारे में। इस मूवी को 5.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये बहुत ही भयानक हॉरर सस्पेंस मूवी है जो लिटरली बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग है। और इसके ऊपर से इस मूवी में बहुत सारा 18+ कंटेंट भी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक रियल ईस्टेट एजेंट ओगुएंग की, जो पहाड़ों के बीच रोड पर कार से जा रहा होता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को जैंग्स फैमिली के घर में पाता है। स्टार्टिंग में तो जैंग्स ओगुएंग की बहुत अच्छे से केयर करते हैं पर धीरे धीरे ओगुएंग को रियलाइज होने लगता है कि वो एक्चुअल में उनका गेस्ट नहीं, उनका प्रिजनर है, क्योंकि वो हर पल हर समय उस पर नजर रखे रहते हैं और उसे कहीं जाने भी नहीं देते हैं। और जब भी ओगुएंग जबरदस्ती उनके घर से भागने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और जैंग्स उसके साथ ये हर बार करते हैं। तो अब ओगुएंग इस लिविंग हेल से कैसे खुद को बाहर निकालता है और जैंग्स फैमिली ओगुएंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टेरिफाइंग हॉरर मिस्ट्री मूवी को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है क्लोज वार्ड मूवी के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 7 स्ट्रेंजर्स की जो एक साथ उठते हैं एक क्लोज हॉस्पिटल वार्ड के ऑटोप्सी रूम में और उन 7 लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। और जब 7 इस बात को फिगर आउट कर रहे होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि कोई 8वां इंसान जो कमरे के बाहर से इन 7 लोगों पर नजर रख रहा है और एक बार रूम में लगा टाइमर 0 पर आ जाएगा तो वो इन 7 को एक एक करके इतनी खौफनाक मौत देगा कि कोई अपने सपने
सपने में भी नहीं सोच सकता है। पर इसी दौरान वो इन सातों के बीच कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ इन सातों के अंदर का असली डार्क मॉन्स्टर बाहर आएगा और ये सातों अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेना शुरू करेंगे। तो अब ये 8वां इंसान कौन है और वो इन सबके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और इन सातों में से कोई बच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है डीड मूवी के बारे में। इस मूवी को 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। डीड एक डार्क ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जो बिट्रेयल, रिवेंज और ऑब्सेशन जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक प्लॉट ही बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट ना खराब हो। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक प्रोफेसर युनमिन की, जो एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड वुमेन है और वो अपने हस्बैंड डोंगयुक के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। पर फिर एक दिन उसकी परफेक्ट लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर उसके ही एक स्टूडेंट गैंगिन से चल रहा है और ये जानने के बाद वो अपने पति से सीधे सीधे इस बारे में बात करने के बजाय युनमिन एक बहुत ही यूनिक और ट्विस्टेड प्लान बनाती है उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए। और अब ये प्लान क्या है और क्या युनमिन उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ पाएगी या नहीं, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वर्ल्ड क्लास रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर मूवी को देखोगे, जिसके बारे में मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये मूवी आपको कभी स्टेबल नहीं रखेगी, क्योंकि ये मूवी समय समय पे अपने ट्विस्ट और क्लाइमेक्स से आपको एज पर शिफ्ट करती रहेगी। तो फिर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है फॉर द न्यू एम्परर। एक माइंड ब्लोइंग और ग्रिपिंग एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसके ऊपर थोड़ा सा रोमांस का टच दे दिया गया है। इस मूवी को 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है हवांग जे को, जो एक स्किल्ड फाइटर है और वो अभी रिसेंटली अपने स्कूल न्यू एम्परर से ग्रेजुएट हुआ है, जो स्कूल फाइटिंग और फीस्ट टेक्निक के लिए पॉपुलर है। पर ग्रेजुएट होने के बाद उसका दोस्त उसे अपने साथ क्राइम वर्ल्ड के दुनिया में ले जाता है, जिस वर्ल्ड में सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं जिसके अंदर गट्स और पावर हो, और हवांग जे उनमें से ही एक है। और इसलिए क्राइम की दुनिया में आते ही उसके अंदर के सारे डार्क एम्बिशंस बाहर आने लगते हैं और हवांग जे एक एक करके उन एम्बिशंस को पूरा करने के जर्नी पे निकल पड़ता है। पर उसी दौरान उसे क्राइम वर्ल्ड के बॉस की बीवी मिरन से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से हवांग जे इस सिचुएशन में आ चुका है जहाँ से वो पीछे नहीं हट सकता है। तो अब हवांग जे मिरन को पाने के लिए कैसे क्राइम वर्ल्ड के बॉस का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग एक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। उसे ढूंढने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? पतझड़ तक का वक्त है, बस उतना ही। हमारी अगली डेट है ग्योंग स्योंग क्रिएचर ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपरनैचुरल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा होगी, क्योंकि ये ड्रामा सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां डीमन ह्यूमन ग्रीड और डार्क डिजायर से डेवलप होते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट पर बनने वाला ड्रामा हमेशा मजेदार और थ्रिलर होता है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है कोरिया के 1945 ईयर में, जब कोरिया में जापानीज कॉलोनिज्म चल रहा था और उसी दौरान दो स्ट्रेंजर्स जेंग दी सैंग और चयुक, जो सियोल सिटी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर को इनकाउंटर करते हैं, जिस क्रिएचर की पावर इंसानों की ग्रीड और डार्क डिजायर से बढ़ती जा रही है। और अब जेंग दी सैंग और चयुक को समहाउ इस क्रिएचर को हराना पड़ेगा अपने आप को सरवाइव रखने के लिए। तो अब क्या ये दोनों इस क्रिएचर को हरा पाएंगे या नहीं, और क्या इस क्रिएचर को हराना मुमकिन है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग सुपरनैचुरल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 22 दिसंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली डेट है द डोमिनेटर मूवी के बारे में। एक ऑसम एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जो अपने आप में ही मास्टरपीस है, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत ही इंटेंस और टेंस प्लॉट को बहुत ही ब्रिलियंटली डार्क ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है तो स्कूल स्टूडेंट हांगचुल और मिनसू की, जो अपने स्कूल के 11 ग्रेड्स को अपना डोमेन बनाना चाहते हैं और इसलिए वो दोनों अब स्टूडेंट्स को एक एक करके एलिमिनेट करने लगते हैं। पर फिर उनकी लड़ाई होती है एक प्रोफेशनल फाइटर चोंगिल से, जिससे बहुत देर तक लड़ने के बावजूद भी वो दोनों उसे हरा नहीं पाते हैं। तब हांगचुल और मिनसू कैसे इन दोनों प्रोफेशनल फाइटर से टेकल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है किल लीड ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा जनरली मिस्ट्री थ्रिलर ऑडियंस को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया है और एज अ मिस्ट्री थ्रिलर कंटेंट लवर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट और इंक्रेडिबल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपको इस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल और बैडेस्ट असैसिन को पकड़ना है, जो किलर अपने काम और आइडेंटिटी को इतना मिस्टीरियसली रखता है कि आज से किसी को भी उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो आप कैसे इस लीथल प्रोफेशनल किलर को पकड़ोगे? इसी सेम डिलीमा से डील कर रही
रही है एक बहुत ही साथी डिटेक्टिव युनजिन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सोयुन को पकड़ने के मिशन पर निकली है। जो किलर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैवी मनी चार्ज करके उनके लिए लोगों को मारता है और वो अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही फाइनेस्ट वे में करता है। और डिटेक्टिव युनजिन के लिए ये मिशन प्रोफेशनल से पर्सनल तब बन जाता है जब उसके लवर का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव युनजिन सोयुन को डेस्परेटली पकड़ना चाहती है। तो अब एक क्लेवर डिटेक्टिव और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिस्टीरियस किलर के बीच इस हाइड एंड सीक गेम को कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप 13 दिसंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है रूम नंबर 9 ड्रामा के बारे में। ये एक रियल हिडन मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सोल एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री लॉ थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसी लॉयर हेई की जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा है और वो अपने काम में इतनी अच्छी की केस चाहे जितना भी मिस्टीरियस और डिफिकल्ट हो वो समहाउ उस केस को अपने फेवर में कर ही लेती है। और हेई की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वो एक सीरियल किलर जैंग हवा से मिलने रूम नंबर 9 के प्रिजन सेल में जाती है, जिस सीरियल किलर पर एक मास मर्डर का इल्जाम लगा है और उसके सभी क्राइम कंफर्म भी हो गए हैं और इसलिए उसे मौत की सजा का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और समहाउ उस रूम में हेई और जैंग हवा के सोल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैंग हवा हेई की बॉडी का यूज करके फ्रीली सोसाइटी में घूम रही है और वहीं हेई को डेथ सेंटेंस होने वाली है। तो अब हेई अपने लॉ स्किल से खुद को कैसे डेथ सेंटेंस से बचाती है और अब हेई अपने रियल बॉडी में कैसे आती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 6 दिसंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।